गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 18 मई और हम लोग देखने वाले द हिंदू एडिटोरियल की वोकैबुलरीज। और आज का जो एडिटोरियल है वो है डेंजर्स ऑफ डिसिसिवनेस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भेदभाव। क्या होता है? भेदभाव। मैं दोबारा से लाइन ड्रॉ करता हूँ, क्लियर है? अब डेंजर मतलब जो भेदभाव का खतरा। क्या बोलना चाह रहा है कि यहाँ पे भेदभाव का खतरा है। क्या कहना चाह रहा है ये आप सब टाइटल से समझेंगे कि पिटिंग सिटीजन्स यानी सिटीजन्स को तैयार करना या इकट्ठा करना ऑफ नॉर्थ, किसके? नॉर्थ के लोगों को, अगेंस्ट सदर्न, ठीक है, सदर्न पार्टीज इज आ हजार्डस प्लॉय। प्लॉय का मतलब चाल होता है एक तरीके से, या षड्यंत्र रचते हैं ना, उसके लिए ये काम भी बोल सकते हो। और हजार्डस का मतलब होता है खतरनाक, जिसको हम बोलते हैं डेंजर। क्लियर है? तो लोगों को इकट्ठा करना जो साउथ की पार्टियां हैं उनके खिलाफ या सदन के लोगों को खिलाफ, तो ये क्या है? एक खतरनाक चाल हो सकती है या देश के लिए खतरा भी हो सकता है। क्लियर है? अब जितने भी हाईलाइटेड वर्ड है काफ़ी हैं, वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप लोगों को अगर इसकी PDF चाहिए ना तो टेलीग्राम चैनल से जाके ले लेना, ठीक है? लिंक मैंने नीचे दे रखा है। पहला वर्ड है डिसिसिवनेस। डिसिसिवनेस का मतलब होता है, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन की बात करूँ तो वो डिवाइसिवनेस होना चाहिए, ठीक है? हाँ, डिवाइसिवनेस होगा, सॉरी फॉर डैट। भेदभाव, जिसका मतलब क्या हो गया? भेदभाव या फिर डिफरेंसेस। क्लियर है? हजार्डस का मतलब आपका संकटपूर्ण होता है, खतरनाक या इन्वॉल्विंग रिस्क और डेंजर, जिसमें रिस्क और डेंजर इन्वॉल्व हो। प्लॉय का मतलब व्यवसाय, काम, गैम्बेट या फिर स्ट्रेटजम, यानी कि जो रणनीति बना रहे हो ना उसके लिए बोलते हैं। लिंचपिन का मतलब होता है पर्सन, थिंक, वाइटल एंड एंटरप्राइजेज और ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक व्यक्ति जो किसी एंटरप्राइजेज के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए रहता है, उसी के लिए काम करता है, उसको बोलते हैं। इंटैक्ट मतलब अक्षुण्ण, जिसको छुआ ना हो, टच नहीं किया हो, जैसा है तैसा ही रहे, यानी कि अनडैमेज या एंटायर। अमेलिएट का मतलब सुधारना होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, ठीक है? और आपका डिवाइसिवनेस भी हो जाएगा, उन्नति करना, गेट बेटर होना, ठीक है? रेबल इन ये भी आया हुआ है, इसका मतलब आनंदित होना है, डिलाइट का होना, ठीक है? एंजॉय जिसको बोलते हैं। और सिक्यूटर, सिक्यूटर का मतलब होता है कंक्लूजन डेट फॉलो फ्रॉम द प्रीमिसेस, यानी कि जो पहले था उसके अकॉर्डिंग कंक्लूजन निकालना, वो क्या कहलाता है? सिक्यूटर कहलाता है। ध्यान रखना, ये नया वर्ड है और इम्पोर्टेंट भी हो सकता है। दूसरा रैप अप, ये भी वर्ड आया हुआ है तो आप याद कर लें इसे। परिक्रमा करना, घूमना, या रेट ऑफ रेवोल्यूशन जिसको कहते हैं, घूमना किसी चीज़ का, ठीक है? रेक अप का मतलब याद दिलाना होता है, ब्रिंग टू लाइट यानी कि उजागर करने के सेंस में आता है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी आया हुआ है। विटुपरेशन का मतलब होता है गाली गलौच, इसे इन्वेक्टिव, ये वर्ड आया हुआ है इन्वेक्टिव, ठीक है? शायद 17 के में आया था CGL में, ठीक है? विड्रॉयल जिसको हम बोल सकते हैं। एस्पाउस का मतलब अपनाना होता है, पक्ष लेना, एडॉप्ट, एम्प्रेस कह सकते हैं, ठीक है? ये भी वर्ड रिपीटेड है। राइल का मतलब चढ़ाना, गुस्सा दिलाना, मेक टर्बिड बाय स्टिर अप एंड सेडिमेंट्स, किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचा करके उकसाना, ठीक है? इस तरह से। फोमेंट का मतलब उकसाना होता है, भड़काना, या एजिटेट या स्टिर अप बोल सकते हो। ये 14 वर्ड थे, तो आप बताइए कि 14 में से आपको कितने पता हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको लगती है कि आपके लिए हेल्पफुल है तो आप लाइक शेयर कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। जब आप करते हो तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है और फिर अच्छा लगता है कि हाँ, काम करना चाहिए। क्लियर है भाई? क्विज पे आ जाते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं, ठीक है? और मुझे ज़रूर बताना कि कितने क्यूज आपके सही गए, क्योंकि अब ये CGL के क्यूज है, ये 2023 के। पहला बड़ा थिंक फिट टू ईट, जो चीज़ खाने में आपको खाने लायक हो, जैसे डाइजेस्टिबल, जो पचाने लायक होती है वो तो। एडिबल, खाने लायक, बताइए। एलिजिबल, योग्य होता है। क्योरल, जो देख रेख करने वाला, लायक ऐसे बोल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। पर्सन हु बिलीव्स दैट द लॉ एंड गवर्नमेंट आर नॉट नेसेसरी, एक ऐसा व्यक्ति जिसको लगता है गवर्नमेंट होनी ही नहीं चाहिए। एंटागोनिस्ट का मतलब विरोधी होता है एक तरीके से, ठीक है? एंटी क्रिस्ट यानी कि ईसा मसीह का, ठीक है? मैं लिख देता हूँ, ईसा मसीह का कह सकते हैं हम, पहले मैं लिख देता हूँ, ईसा मसीह का विरोधी, ठीक है? एडवर्सली का मतलब होता है विपरीत। और अनार्किस्ट, अनार्किस्ट का मतलब होता है आपका जो गवर्नमेंट को फॉलो ना करता हो,
या कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट की बात है या फिर गवर्नमेंट को योग्य नहीं समझता हो। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ, ये लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है अ प्लेस वेयर कॉइन्स मेडल्स एंड टोकन आर मेड। ऐसी जगह जहाँ पे कॉइन्स वगैरह बनाए जाते हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? पहले तो समझिए, हज जो होता है वो एक संदूक के लिए बोलते हैं। ठीक है, वैसे और भी चीज़ों में आता है, जैसे लगन वगैरह, इसमें भी आता है, तो उसे बोलते हैं। मॉनेटरी का मतलब होता है पूजा घर, एक तरीके का, ध्यान रखें। मिंट का मतलब जहाँ पे ये सारी चीज़ें बनती है, तो ये तो आंसर हो जाएगा, कॉइन वगैरह बनते हैं। हंगर का मतलब होता है विमानशाला, जहाँ विमान रहता है ना, या विमान खड़ा किया तो इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है अ पर्सन हु अबंडन द रिलीजन, जो रिलीजन को गिव अप कर देता है, छोड़ देता है। ईगोइस्ट एक तरीके का आपका अभिमानी व्यक्ति होता है। प्रीस्ट का मतलब पूजा करने वाला, पुजारी इसको बोल सकते हैं। एथिस्ट नास्तिक होता है। अपोस्टेट, ये वर्ड अच्छा है और इसको बोलते हैं हम जो धर्म को गिव अप कर दे। क्या कर दे? धर्म को गिव अप कर दे, अपोस्टेट कहते हैं। तो आंसर तो यही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अ पर्सन हु हेट अवॉइड अदर पीपल, जो दूसरे पीपल को अवॉइड करता है। जैसे हर्मिट का मतलब साधु होता है, आपको पता है। परवर्ट का मतलब बिगड़ा हुआ। ठीक है, मिसैंथ्रोप जो दूसरे व्यक्ति से घृणा करता है उसे बोलते हैं मिसैंथ्रोप। और एक होता है मैसोचिस्ट, ये वर्ड बहुत अच्छा है, ये ध्यान रखना आता है। मैसोचिस्ट का मतलब होता है जो परपीड़क हो, मतलब खुद को पनिशमेंट मिले तो उसे अच्छा लगे। क्या मिले? खुद को पनिशमेंट मिले, ठीक है, तो उसे अच्छा लगे। ठीक है, तो फिलहाल तो आंसर तो ये वाला होना है। क्लियर? नेक्स्ट देख लेते हैं। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड और एग्जिस्टेंस। ब्लास्फेमी का मतलब होता है जो विरोध करे, अपमानित करे। अपमानित करूँगा। एथिस्ट का मतलब जो विश्वास ना करे। इरेलीवेंट जो असंगत होता है। प्रोफेन का मतलब किसी को कह सकते हैं हम बिगाड़ना, दूषित करना, ठीक है, बदनाम करना, उस वाले सेंस में आता है, या दूषित करना। अब आप बताइए, बोल रहा है पर्सन जो गॉड पे ही, उसके एग्जिस्टेंस पे विश्वास नहीं करता है, उसे बोलते हैं एथिस्ट। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे 6। आई होप सो आपको अच्छे लगे होंगे। ठीक है, और 6 आप लिख लीजिए व पढ़ लीजिए, तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होने वाला है। क्लियर है? और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। और हाँ, मुझे ये ज़रूर बताएं कि आपके 14 में से कितने क्वेश्चन सही गए, ये ज़रूर बताएं मुझे, ताकि मैं ये समझ पाऊँ कि आपके हाँ ठीक जा रहे हैं।